Good morning, students. Once again, I welcome you all to the YouTube channel of SET RN Ruya Government College, रामगढ़ शेखावाटी। आज के इस वीडियो में हम आनंदम की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसे किस प्रकार से तैयार करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आनंदम जैसे कि एक विषय है जो कि एन एक्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आधार पर काम करता है और इसमें दो प्रकार की गतिविधियां हैं, पर्सनल इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी पर्सनल डायरीज रहेंगी जो कि आपने ऑलरेडी बना ली हैं, और सेकंड आपका अटेंडेंस ऑन आनंदम डे। ये तो आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं। और ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। उस प्रोजेक्ट को हम आनंदम परियोजना कहेंगे या आनंदम प्रोजेक्ट कहेंगे। इस प्रोजेक्ट के भी दो पार्ट्स रहेंगे। एक तो प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि इसमें जो भी आप प्रोजेक्ट लेंगे, जो भी आपकी परियोजना रहेगी, उसकी जो भी प्लानिंग है, रूपरेखा है, सारांश है, वो सब इस सिनॉप्सिस में आप लिखेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी से पहले का पार्ट हुआ। इस सिनॉप्सिस को तैयार करने के बाद में आपको अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट की, उस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी ये एक्टिविटी के बाद का काम है। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, बिफोर एक्टिविटीज़, ये आपकी प्लानिंग है, और उसके बाद में आपका ग्रुप मिलकर उस प्रोजेक्ट पर, उस परियोजना पर काम करेगा, इसकी सिनॉप्सिस की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और फिर उस काम के कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये दोनों ही रिटन पार्ट है, आपके प्रोजेक्ट के रिटन पार्ट है, सिनॉप्सिस भी और उसका रिपोर्ट भी। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में जो आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, लिखनी है, वो किस प्रकार से आप करेंगे। कवर पेज जैसे आपने सिनॉप्सिस का प्रिपेयर किया था, उसी प्रकार से आपको अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज तैयार करना है। यानी कि सबसे पहले लोगो एंड स्लोगन ऑफ आनंदम लिखेंगे, आपका सेशन लिखेंगे, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस के केस में आपने यहाँ पर लिखा था प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। अब आपका काम कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब आप उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू नेम ऑफ द कॉलेज, यहाँ आपके मेंटर का नेम, और यहाँ आपके ग्रुप लीडर का नेम, आपका क्लास, सेक्शन, और जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। दिस इज द लोगो एंड स्लोगन ऑफ आनंदम। ये लोगो आपको कवर पेज के ऊपर लगाना है। दिस इज हाउ वील प्रिपेयर द कवर पेज ऑफ आवर आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले आनंदम का लोगो एंड स्लोगन जो कि एक साथ आपको मिलेंगे, और फिर आप सेशन लिखेंगे, दिस इज 2020-21, और फिर आपके प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है, वेस्ट मैनेजमेंट है या कोरोना अवेयरनेस है या वाटर कंजर्वेशन है, जो भी एक टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया है। और उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू सेठ RN रुया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर, राजस्थान, आपके कॉलेज का नेम, यहाँ पर आपके मेंटर का नाम, और यहाँ आपके ग्रुप लीडर का नाम। तो इस प्रकार से हम कवर पेज तैयार करेंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सिनॉप्सिस में हमने प्रिपेयर किया था। हिंदी में अगर इसको प्रिपेयर करना है तो ये सब चीज़ें हम हिंदी में लिख देंगे। आनंदम का लोगो, सत्र 2020-21, और फिर आपकी जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल, जो जिस भी प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है, नशा मुक्ति है या कोरोना जागृति है या वृक्षारोपण है, जो उस प्रोजेक्ट का आपको टाइटल लिखना है। फिर परियोजना रिपोर्ट सेठ RN रुया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर, राजस्थान को प्रस्तुत। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके मेंटर का नाम, और यहाँ पर आपके लीडर का नाम, आपकी क्लास, सेक्शन, और आपके ग्रुप का नाम। तो इस प्रकार से हमारा कवर पेज तैयार होगा आपकी जो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके लिए। नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज होगा,
उसको इस प्रारूप के हिसाब से आपको तैयार करना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने सिनॉप्सिस में फॉर्मेट नंबर 1 लिखा था, उसी प्रकार से इसको भी तैयार करना है। नंबर 1 पे कॉलेज का नाम, सेकंड पर आपके कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी, नंबर 3 आपके प्रोजेक्ट का टाइटल। ये एग्जैक्टली वही होगा जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा है, बिल्कुल वही का वही टॉपिक आपको लिखना है यहाँ पर। शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा था, जहाँ पर आपने ये काम किया है वो ही आपको यहाँ पर जगह का नाम लिखना है। आपके नंबर 5 पर मेंटर का नाम, नंबर 6 आपकी कक्षा, वर्ग, और नंबर 7 पे प्रतिभागियों का विवरण। आपके ग्रुप में जितने लोगों ने काम किया है उनका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर देना है। नंबर 1 पे ग्रुप लीडर का नाम आएगा, संपर्क विवरण, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी एंड देन सिग्नेचर। और इस तरह से नंबर 2, 3, 4 जितने भी स्टूडेंट्स आप एक ग्रुप में हैं जिन्होंने अपना ये सबने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है, उन सब का नाम, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है उन सब का यहाँ पर नाम आएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी एंड उनके सबके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर आपके मेंटर के सिग्नेचर। अभी यही चीज़ अगर आपको इंग्लिश में लिखनी है तो दिस इज द इंग्लिश वर्जन, फॉर्मेट नंबर 2। इस पेज पर आप इस तरह से लिखेंगे, नेम ऑफ द कॉलेज नंबर 1, नंबर 2 कॉलेज की जीमेल आईडी आनंदम वाली, नंबर 3 द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपके सिनॉप्सिस वाला टाइटल यहाँ पर, नंबर 4 लोकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जहाँ पर भी आपने ये काम कंप्लीट किया है जिस जिस जगह पर, उसका नाम, नेम ऑफ द मेंटर, क्लास, सेक्शन एटसेट्रा एंड देन डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। नंबर 1 पर ग्रुप लीडर का नाम होगा और उसके बाद में बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर आएंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएंगी इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडीज़ एंड देन सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द मेंटर। तो ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज होगा, यानी फर्स्ट पेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये फर्स्ट नंबर कॉलेज का नेम, कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी, परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा और वर्ग, प्रतिभागियों का विवरण, जिसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से टेबल बनाकर, क्रम संख्या, प्रतिभागियों का नाम, लीडर का नाम, उनकी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड सिग्नेचर, उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स का नाम और मेंटर का साइन। इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार से, नेम ऑफ द कॉलेज, डेडिकेटेड आनंदम जीमेल आईडी ऑफ द कॉलेज, title of the project, location of community service, name of the mentor, class section and details of participants in this format. Now let us see how to prepare the report. रिपोर्ट में आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड करने हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को आपको देखते जाना है और उनके अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले आप फर्स्ट जो पेज आपका रिपोर्ट का बनाएंगे वो होगा प्रस्तावना, उसके बाद में आभार, फिर अध्याय योजना मतलब चैप्टराइजेशन कैसे कैसे करना है, अलग अलग हेडिंग्स डालकर ये सब हेडिंग्स रहेंगी जिनके अनुसार आपको डिटेल्स देनी है। परियोजना का परिचय, परियोजना का उद्देश्य, अपनाई गई कार्य प्रणाली या प्रक्रिया, आयोजित गतिविधियों का विवरणमय दिनांक तथा घंटे, परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण के अनुभवों का विवरण, फोटो अथवा समाचार पत्र में प्रकाशन या अन्य मीडिया कवरेज अगर हो तो, परियोजना की उपलब्धियां और लाभ, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान, निष्कर्ष एवं परियोजना के अनुभव, कक्षा और या सेमेस्टर और प्रतिभागियों के नाम, उनके हस्ताक्षर और यहाँ पर मेंटर के हस्ताक्षर। तो इस प्रारूप में आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। अभी आगे हम डिटेल में एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले इसी फॉर्मेट को हम इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में ये सब कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द प्रीफेस। प्रीफेस इज प्रस्तावना या भूमिका प्रोजेक्ट की। देन एक्नॉलेजमेंट मीन्स आभार,
चैप्टर्स इस प्रकार से रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स का रहेगा, थर्ड मेथडोलॉजी और प्रोसीजर अडॉप्टेड, अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई वो आप थर्ड चैप्टर में लिखेंगे। फोर्थ में एक्टिविटीज़ डन विद डेट एंड आवर्स स्पेंट, किस किस डेट को कितने कितने घंटे काम किया वो सारी डिटेल आपने इस फोर्थ नंबर पे देनी है। फिफ्थ नंबर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी, अपने प्रोजेक्ट के दौरान काम करते हुए आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस रहीं, अनुभव क्या क्या रहे, वो सब यहाँ पर लिखने हैं। और इस दौरान अगर आपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास है या समाचार पत्र में अगर आपकी कोई न्यूज़ है तो उसकी कटिंग, ये सब आपको यहाँ पर लगा देना है, साथ में अटैच करना है। नंबर 6 अचीवमेंट्स और बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके इस प्रोजेक्ट के क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, क्या क्या लाभ रहे, वो नंबर 6 पर लिखना है। नंबर 7 विल बी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, आप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से प्रत्येक ने किस किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में काम किया, वो सारी डिटेल यहाँ पर देनी है। स्टूडेंट का नाम लिखकर कि इस स्टूडेंट ने ये वाला काम किया, वो नंबर 7 पे आप देंगे। एंड नंबर 8 विल बी कंक्लूजन एंड इन्फ्लुएंसेस, मतलब आपके अनुभव और पूरा ओवरऑल निष्कर्ष इस प्रोजेक्ट का क्या रहा, वो आपको नंबर 8 पे देना है। और लास्ट में पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स देनी है, उनके नेम और सिग्नेचर के साथ में, और यहाँ पर आपके मेंटर के सिग्नेचर होंगे। तो अभी हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे हम ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे, कैसे कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे। ये आवश्यक विवरण है जो आपको परियोजना रिपोर्ट में इस प्रकार से आपको देना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमने किया था वो था प्रस्तावना। प्रस्तावना में जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं, कोई प्रस्ताव लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसकी भूमिका सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसकी भूमिका का होता है। तो इसी प्रकार से हम जो परियोजना रिपोर्ट लिखेंगे उसका जो पहला पॉइंट होगा वो प्रस्तावना होगा, यानी कि भूमिका। इसमें आप आनंदम सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी परियोजना के बारे में बता सकते हैं। आनंदम सब्जेक्ट क्या है, इसे क्यों शामिल किया गया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब बताते हुए अपनी जो परियोजना आपने ली है उसका एक ओवरऑल व्यू थोड़ा सा इसमें देना है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपने इसे क्यों चुना, आपके नज़र में ये क्यों समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ये आपको प्रस्तावना में देना है। मतलब अपनी परियोजना की भूमिका यहाँ पर आपको देनी है। फिर सेकंड पॉइंट इज आभार, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। इससे मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस जिस व्यक्ति या जिस जिस संस्था या जिस जिस विभाग का आपको सहयोग मिला, उनके प्रति आभार ज्ञापित करना इस पॉइंट का उद्देश्य है। आप यहाँ पर आयुक्तालय के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं जिन्होंने इस नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी प्रेरणा पाकर आप ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया आपने और इसको कंप्लीट किया। आप अपने महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, महोदय हैं, उनसे मिली मदद या उनसे मिली प्रेरणा, उनसे मिले सहयोग का आप आभार प्रकट कर सकते हैं। अपने टीचर्स का आभार प्रकट कर सकते हैं, आपके मेंटर का आभार प्रकट कर सकते हैं। और सोसाइटी में जाकर आपने इस परियोजना के दौरान जो भी आपने काम किया, उस काम को करने में आपको किन किन लोगों से सहयोग मिला, उन सभी का आप यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। आपके घर में, घर के सदस्यों से अगर आपको सहयोग मिला है किसी भी प्रकार का, तो आपको यहाँ पर उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और यदि कॉलेज के अन्य स्टूडेंट्स ने आपको इसमें हेल्प की है किसी भी प्रकार से, एनएसएस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कि या किसी दूसरे ग्रुप के या दूसरे किसी क्लास के दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स ने आपको इस परियोजना में हेल्प की है किसी भी प्रकार से, तो उन सभी का आभार व्यक्त करना इस पॉइंट में आपको शामिल करना है। मीन्स परियोजना के दौरान शुरू करने से लेकर उसके अंत तक आपके ग्रुप मेंबर्स के अलावा जिन जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा भी सहयोग इसमें किया है, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करना है।
फिर अध्याय योजना यानी चैप्टराइजेशन। सबसे पहले आप परियोजना का परिचय लिखेंगे, आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, क्या शीर्षक था उसका और क्या उसका महत्व है। सेकंड जो आपका चैप्टर रहेगा परियोजना का उद्देश्य। ये आपके जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड ही इसके उद्देश्य रहेंगे। आपको उद्देश्य बताने हैं, किन किन उद्देश्यों को सामने रखते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। सिनॉप्सिस में भी आपने कुछ उद्देश्य लिखे थे, तो वो सब उद्देश्य यहाँ पर भी आएंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर जब आप एक्चुअल में जब फील्ड में काम करने के लिए निकले तो आपके उद्देश्य कुछ और भी ऐड हुए होंगे उसमें, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट रहेगा, आपका थर्ड चैप्टर रहेगा, वो है अपनाई गई कार्यप्रणाली या प्रक्रिया का विवरण। सिनॉप्सिस में भी हमने इसका जिक्र किया था कि आपके प्लानिंग में था कि हम ये मेथड से काम करेंगे, इस प्रक्रिया से इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो वही जो प्रक्रिया, वही जो पद्धति है काम करने की, वो आप इसमें लिखेंगे। लेकिन उसमें चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में आपने आकर जब काम करना शुरू किया तो हो सकता है आपको कुछ अपने जो मेथड है उसमें चेंज करना पड़ा हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आयोजित गतिविधियों का विवरण, मई दिनांक तथा घंटे, और इस प्रोजेक्ट के दौरान आपने कौन सी एक्टिविटीज़ की। अलग अलग गतिविधियाँ रही होंगी आपकी ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल अगर वृक्षारोपण आपका प्रोजेक्ट रहा होगा, परियोजना रही होगी, तो उसमें अलग अलग गतिविधियां रही होंगी। पहले बीजों को इकट्ठा करना या छोटे पौधे इकट्ठे करना जिनको आप लगाना है, ज़मीन को तैयार करना, पानी देना और उसके बाद में उनकी देखभाल करना, ये सब एक्टिविटीज़ अलग अलग रही होंगी। तो उनमें से आपने कौन से दिन और कितने घंटे एक एक्टिविटी को दिए, उन गतिविधियों को यहाँ पर लिखना है। कब कब आपने कौन सी गतिविधियाँ की और उस गतिविधि को आपने कितना समय दिया, वो सब विवरण आपको इस पॉइंट में, इस चैप्टर में लिखना है। नंबर 5, परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षणों के अनुभवों का विवरण। क्योंकि आपने ये काम सोसाइटी के बीच में जाकर किया है, तो आपका लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ होगा, और इस इंटरेक्शन के दौरान या ऑब्जर्वेशन के दौरान आपके जो जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको यहाँ पर आपको लिखना है। क्या क्या समस्याएं आई वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। कुछ उल्लेखनीय घटना आपको नज़र आई होगी तो वो इसका जिक्र आप इस पॉइंट के अंदर करेंगे। लोगों से मिले जुले, उन लोगों से आपने कुछ सीखा, उन्होंने आपसे कुछ सीखा, उन सब का जिक्र आप यहाँ पर करेंगे। और इस दौरान अगर आपने फ़ोटोज़ खींची हैं या कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हैं, इनको आप इसी पॉइंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर मीडिया कवरेज हुई है, न्यूज़पेपर में आपके काम का कुछ खबर आई है, तो उसकी कटिंग को भी आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। नंबर 7, परियोजना की उपलब्धियाँ और लाभ। मतलब आपने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया था, उनके मद्देनज़र क्या क्या उपलब्धियाँ आपको मिली। जिस प्रोजेक्ट को आपने किया है कंप्लीट, आपके हिसाब से वो कहाँ तक सफल हुआ है और किन किन लोगों को क्या क्या लाभ पहुंचा है उससे, वो सारा डिटेल आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना है। ये जो आपके टारगेट लाभार्थी थे, जो सिनॉप्सिस में आपने लिखा था लक्षित लाभार्थी, उनको क्या लाभ हुआ उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको खुद को भी ये प्रोजेक्ट करते समय क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या आपने अचीव किया, आपको क्या लाभ हुआ, वो भी आप इसमें लिख देंगे। और नंबर 7, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। यहाँ पर एक एक स्टूडेंट का नाम लिखकर कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इस काम में योगदान दिया या दूसरे स्टूडेंट ने इस काम को कंप्लीट किया। तो हर एक स्टूडेंट का जो योगदान है, व्यक्तिगत योगदान है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। नंबर 8, निष्कर्ष एवं परियोजना के अनुभव। ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट रहा उसका क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला, वो आप इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। और पूरा आपका ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा वो आप इस पॉइंट में लिखेंगे।
और लास्ट में प्रतिभागियों के नाम और उनके सिग्नेचर, और यहाँ पर आपके मेंटर के सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आपको अपनी परियोजना की रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। अभी यही हेडिंग्स हम एक बार फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द प्रीफेस। प्रीफेस इज प्रस्तावना, जो कि आप आनंदम सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे और अपनी प्रोजेक्ट के बारे में। फिर एक्नॉलेजमेंट मीन्स इस प्रोजेक्ट को जब आपने करना शुरू किया तो शुरू से लेके अंत तक जिन जिन लोगों का या जिन जिन संगठनों का, जिन जिन संस्थाओं का आपको सहयोग प्राप्त हुआ किसी भी प्रकार से, तो उन सब का आभार आपको यहाँ पर व्यक्त करना है। देन चैप्टर्स, फिर आप चैप्टर्स में इन अलग अलग हेडिंग्स में आप चैप्टर्स बनाएंगे और उनको पूरी डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले चैप्टराइजेशन में रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसका परिचय देंगे। ऑब्जेक्टिव्स, आपके इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या क्या थे ये आप यहाँ पर लिखेंगे। मेथडोलॉजी और प्रोसीजर अडॉप्टेड, अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या पद्धति, क्या क्या कार्यप्रणाली या कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाया, वो यहाँ पर लिखेंगे। देन नंबर 4 पे एक्टिविटीज़ डन विद डेट एंड आवर्स स्पेंट, आपने इस प्रोजेक्ट के दौरान कौन कौन सी, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपने काम में शामिल की थी, उनको लिखेंगे। हर एक्टिविटी को कितना समय दिया, वो घंटों के रूप में आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 5 ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद कम्युनिटी, और कम्युनिटी के साथ में संवाद के दौरान आपने जो जो चीज़ अनुभव की, जो जो आपका ऑब्जर्वेशन था, जो जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, अनुभव रहे, अच्छे बुरे, कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी, कुछ समस्याएं भी सामने आई होंगी, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। और इस दौरान आपने जो फोटोग्राफ्स ली हैं या जो शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं वो यहाँ पर आपको इंक्लूड करने हैं। और मीडिया कवरेज है अगर, तो उसका भी यहाँ पर बताना है। देन अचीवमेंट्स और बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या उपलब्धियाँ आपको हासिल हुई और क्या क्या लाभ हुए, किस किस को लाभ हुए इस प्रोजेक्ट से, वो यहाँ पर लिखने हैं। देन नंबर 7 इज इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, आपके ग्रुप मेंबर्स में यदि 10 स्टूडेंट्स हैं तो उन 10 के 10 स्टूडेंट्स का अलग अलग क्या योगदान रहा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब एज ए टीम तो आपने काम किया ही, उस टीम में भी किसी खास स्टूडेंट ने ये काम किया, दूसरे स्टूडेंट ने वो काम किया, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंसेस, ओवरऑल इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का निष्कर्ष लिखना है, आपके अनुभव लिखने हैं। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक टीम वर्क था तो आप इसमें ये ज़रूर लिखना चाहेंगे कि आपने स्वयं भी एक टीम में रहकर काम करना सीखा, अनुशासन सीखा, नेतृत्व करना सीखा, मिलजुल कर काम करने की भावना आपके अंदर जागृत हुई और आगे इसी प्रकार से काम करने के लिए आपने प्रेरणा प्राप्त की। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं नंबर 1 2 3 इस तरीके से आपको हर एक स्टूडेंट के नाम लिखने हैं और उनके सामने उनके सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपके मेंटर का सिग्नेचर होगा। और एक और बात हमें जो रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखनी है वो ये कि ये सब कुछ पास्ट टेंस में होगा। जैसे सिनॉप्सिस में आपने फ्यूचर टेंस में किया था, क्योंकि वो जस्ट एक प्लानिंग थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और इस प्रकार से करेंगे, इतने जने मिलकर करेंगे। और जो रिपोर्ट है उसमें आपने काम कंप्लीट होने के बाद में इसको तैयार किया है, तो इसका मतलब आपने ये सब कुछ कर लिया है। तो इसे हम पास्ट टेंस में लिखेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट लिया था, इतने स्टूडेंट्स इसमें जुड़े थे इस प्रोजेक्ट से और इन इन लोगों ने सहयोग दिया था, ये हमारा प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे, ये इस तरीके से हमने इस काम को कंप्लीट किया, इतने समय हमने इस काम को दिए, ये हमारे अनुभव रहे, ये हमारी उपलब्धियां रहीं और प्रत्येक स्टूडेंट ने इस प्रकार से सहयोग किया और हमारा जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का ये रहा।
सो आई अज्यूम कि आनंदन के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किस प्रकार से लिखनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चंस हो तो अपने अपने मेंटर से इसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।